हेलो एंड हेलो एंड वेलकम टू द अनदर क्लास। आज की इस क्लास में हम किन्नर समुदाय को पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं फिर से। आज हिमाचल के हम जाएंगे इस रीजन में। ये आपका क्या है? किन्नौर आते साहब। तो किन्नौर से आज हम एक ट्राइबल को स्टडी करेंगे, दैट इज़ योर किन्नर ट्राइब। किन्नर ट्राइब की बात करें दोस्तों तो वैसे ही सबसे पहले परिचय करते हैं। किस रीजन में रह रहे हैं? किन्नौर में। अब किन्नौर में जब ये रह रहे हैं तो इनको ना किन्नौर में पहले तो रेफरेंस पता होना चाहिए तुमको कि किन्नर ट्राइब जो है इतिहास की वो कौन कौन सी बुक्स हैं जहाँ पे कि इनके बारे में लिखा गया। जैसे कि सबसे पहले अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे इनका नाम देख लो। पहले इनको खास भी कहा जाता है, खसिया भी कहा जाता है, और कुरपा नाम से इस ट्राइब को जाना जाता है। साथ में जब आप तिब्बत में जाओगे ना तो तिब्बत वाले किन्नर को बोलते हैं सर खुनु। तो आपके पास तिब्बत के लोग किन्नौर के लोगों को किस नाम से जानते हैं? दैट इज़ खुनु। और लेह के लोग इनको कहते हैं कि ये क्या है? माओन। तो लेह के लोग इनको बोलते हैं माओन, और तिब्बत के लोग इनको किसके नाम से जानते हैं? खुनु नाम से। तो दो नाम तो आपको ये पूछे जा सकते पेपर में। उसके बाद अगर आप देखोगे आपको जैन धर्मों में, आपको बुद्ध धर्म के ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में इस ट्राइब का जिक्र देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि अजंता की गुफाओं के ऊपर भी कहीं ना कहीं इनकी पेंटिंग के तौर पे इनका रेफरेंस है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एक पुराण की, आपके पास है दोस्तों वायु पुराण। तो वायु पुराण में इनको महंद माउंटेन का, महंद पर्वत का निवासी बताया गया है। कि ऐसा आपके पास वायु पुराण में ऐसा लिखा गया है कि जो किन्नर समुदाय है वो महंद पर्वत पे रहता है। तो ये प्रश्न पूछा भी गया है थोड़े टाइम पहले किसी एग्ज़ाम में कि आपके किन्नर जो ट्राइब है वो किस पर्वत पे रहते हैं। जैसा कि वायु पुराण के अकॉर्डिंग वो किस पर्वत में रहते हैं, तो आपके पास कौन सा पर्वत है? महंद पर्वत। तो एक क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद तिब्बत में किन्नर समुदाय को, किन्नर जनजाति को तिब्बत में किस नाम से जानता है? खुन्नू नाम से। लेह में माओ नाम से। तो तीन नाम आपको यहाँ से ना, ये सारे डाटा से यहाँ तक जितना भी डाटा है आपको ये तो पता होना चाहिए भाई। तीन चार इन्फॉर्मेशन क्लियर है। अब मैं आपके पास इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। पहले इसको इरेज करते हैं ताकि हम अगली इन्फॉर्मेशन को जब सर्कल करेंगे तो दिक्कत ना आए अपने को ना। स्टॉप। अच्छा जी। अब पुराने कथाओं के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि पांडवों के द्वारा जो थे वो यहाँ पे 12 सालों का अपना जो क्या बोलते हैं उसको, वनवास, वो यहाँ काटा गया था। अब देखो यहाँ पे वायु पुराण के अकॉर्डिंग ये क्या है? महेंद्र, महेंद्र नहीं दोस्तों, महंद माउंटेन। क्या है? महंद माउंटेन। तो इसको करेक्ट कर लेना। जब आप फाइल लोगे ना, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा फाइल, जैसे ना। हाँ, एक बात और, जितना भी अभी हमने अभी तक जितना भी स्टडी किया, आप यहीं पे ना चैनल के आसपास कहीं टेलीग्राम का लिंक ढूंढना, और उस लिंक पे हो सके तो अगर ना, मैं इसके चलो लिंक उसमें डाल दूंगा, इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के। वहाँ से आपने क्लिक करना है और डायरेक्टली आप मेरे टेलीग्राम पे चले जाओगे, वहाँ पे आपको ये फाइल मिल जाएगी। ठीक है जी, ट्राइब्स की। तो आपने ये करेक्शन करते रहना साथ साथ में। जैसे यहाँ पे महेंद्र है तो महंद है, बहुत सी फाइल्स में गलतियाँ होंगी इसमें, क्योंकि चैट जीपीटी से बनवाया। ठीक है, ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने चैट जीपीटी से लिखा है और सारा उसने बना करके दिया है, तो बहुत सी गलतियाँ उसके पास। ठीक है जी। तो आपने जैसे महेंद्र है, महंद मैंने करेक्ट कर दिया, तो आपने वहाँ पर उसको करेक्ट कर लेना है। अभी से ही मैं वो मान के चल रहा हूँ कि आपने इसको करेक्ट करना है। पहले आपने वीडियो देखनी, फिर जाकर फाइल को करेक्ट करना है। ठीक है, बिना वीडियो देखे फाइल देखोगे तो गलत हो जाएगा, फिर मेरे को गालियाँ दोगे। ठीक है, वैसा नहीं करना है। पहले महंद माउंटेन यहाँ से बढ़ के जाओ। नेक्स्ट वी हैव सामाजिक वर्गीकरण। मतलब आपके पास सोसाइटी किस तरह से डिवाइड है आपकी किन्नर्स की। तो इसमें देखो खासियाज भी हैं। खसिया राजपूत वर्ग के लोगों को खसिया कहा जाता है। और उसका बेरू है। बेरू जो हैं वो डोमांग और चमांग दो हिस्से में टूटे हुए हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि दोमांग और चमांग जो आपका जातीय विभाजन है वो किस ट्राइब में? तो आप बोलोगे किस में जरन में? वो आपके पास कौन सा? किन्नर में। जैसे बेरू है, खसिया, खसिया राजपूत भी फर्दर 3 कैटेगरी में, जैसे कि ओरैंग, मोरैंग और वाजा। ठीक है, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड है। ये लिखा गया यही देखो, यहाँ तो है। खसिया उपवर्ग भी 3 है, जैसे ओरांग है, मोरंगन है, और कोनच नहीं है यार, वाजा है यहाँ पे, वाजा, वाजा। ठीक है, वाजा। यहाँ पे गलतियाँ बहुत सारी, तो आपने ध्यान से इसको पढ़ते हुए चलना है। नेक्स्ट अपने पास चलो सामाजिक प्रथाएं। तो जैसे ना, इसमें जब आप पुरुष और महिलाओं के बीच में औपचारिक मित्रता की जाएगी, मतलब फ्रेंडशिप होगी। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली शादी टाइम पे होती होगी, आई होप, है ना। अगर कोई किन्नौर से है तो बताना मेरे को कि पुरुष और महिलाओं के बीच में औपचारिक मित्रता को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जोक्यायल। जोक्यायल। और दो महिलाओं के बीच में ऐसी मित्रता को कोनेज कहा जाता है। ये भी मेरे को कन्फ्यूज़ लगी, जो ख्यांग कहते हैं उसको। चलो इसको देखना तुम। ठीक है, ये मेरे को टर्म्स गलत लग रही शायद, इसको देखना तुम। जो ख्या है शायद, जो खे या जोख्या, अगर मैं गलत ना हूँ तो इसको देखना तुम। अच्छा जी, इसके बाद चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। ऐसे मूव कर जाएंगे।
हाँ यार ऐसा हीरेज हो जा रहा है इस पर, ठीक है। अब आ जाओ विवाह प्रणाली के ऊपर। नहीं भाई, ये तो फिर से आ गया। विवाह प्रणाली ये सबसे ज़रूरी है। जितने भी ट्राइब पढ़ोगे दोस्तों, क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी हमेशा उनकी मैरिज सिस्टम से बहुत ज़्यादा होती है ट्राइबल की, क्लियर है। तो आपको कोशिश करनी है कि ट्राइबल तो तुमको ना मैरिज याद होनी चाहिए। विवाह प्रणाली के बारे में बात करें तो सबसे पहले दम चलशिश। दम चलशिश एक टाइप का प्रेम विवाह है। इसके बहुत से नाम है, जुशिश है, ठीक है, आशीष है, ये सारे क्या हैं बेसिकली आपकी कौन सी है, लव मैरिज है। उसके बाद दारूश। दारूश दोस्तों क्या, बलात् विवाह। बला मतलब कैप्चर कर रहे हो आप, फोर्सफुली किसी की शादी कर रहे हो, ठीक है। फोर्सफुली आप किसी का क्या शादी करो, किसी को फोर्स अप्लाई करोगे तो शादी बेसिकली उसको दारूश कहते हैं, ठीक है। पुराने टाइम पे यूज करते होंगे, अब तो शायद आई होप अब तो कोई नहीं करता होगा ना, अब करोगे तो जेल होगी, ठीक है। अब तो नहीं करता होगा कोई बेसिक। नेक्स्ट भी है जनेतांग और जनेकांग, ये सबसे कॉमन विवाह है। जनेतांग और जनेकांग जो दोस्तों, ये सबसे सामान्य विवाह है जिसमें कि फैमिली की कंसेंट होगी। आपकी फैमिली के लोग मतलब बेसिकली ना आपकी फैमिली की तरफ से इनिशिएट किया जाएगा, फिर हाँ फिर दोनों फैमिलियाँ मानेंगी और फाइनली जो शादी होगी उसको जनेतांग या जनेकांग विवाह या सामान्य विवाह कहते हैं इसको। नेक्स्ट भी है न्योतांग मेरांग। ये न्योतांग मेरांग वो लोग परफॉर्म करेंगे जिनके पास थोड़ी पैसों की तंगी होगी। पहले कर ही हो रहा है भाई शादी है, गरीब है तो फिर मत कर शादी, ठीक है। गरीब परिवारों का विवाह है जिसमें नहीं, परिवार तो कर सकते हैं शादी, पर एक लड़का इसमें गरीब होता है ना, चलो कोई नहीं। तो मैं न्योतांग मेरांग में क्या होगा बेसिकली, जिससे केवल दो लोग ही विवाह में जाते हैं, क्लियर है। तो इसमें सिर्फ दो लोग ही विवाह में जाएंगे। टफ है काम है इसमें तो, क्लियर है। चलो नेक्स्ट अपने पास क्या है, तिब्बत में दरोश विवाह को, जो तिब्बत इलाका है उसमें दरोश विवाह को नामकुंजा कहा जाता है और जनेकांग को नाम रोज़ा कहते हैं भाई। नाम नमारे नहीं कहते इसमें, नाम रोज़ा कहते हैं इसको, नाम रोज़ा। अब देखो कितनी गलतियाँ, अगर तुम वीडियो देख कर के आए हो तब तो तुम ठीक कर लोगे। डायरेक्ट यहाँ से आधी वीडियो देखी और जाकर किसी से फाइल खोल दी तो दिक्कत हो जाएगी, फिर नाम रोज़ा, फिर मेरे को गालियाँ देते फिरोगे, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है जी। चलो ये हो गया विवाह प्रणालियाँ, ये जो भाई जल्दी से। नेक्स्ट अपने पास है, नेक्स्ट क्या है इनका, नेक्स्ट आ जाओ सर मैम, तलाक प्रणालियाँ। तो तलाक जो है बेसिकली शादी होगी तो तलाक भी होते हैं, और तलाक जो होते हैं तो तलाक को ये लग नाम देते हैं। वैसे कि सबसे पहले देखो टैग को तोड़ देते हैं, बेसिकली बोलते क्या है, ठग चोचा। तो ये क्या इनकी शादी की रस्म है बेसिकली ना, इनका डाइवोर्स है। तो ऐसे पूछ लिया जाएगा कि किन्नौर में जो किन्नर ट्राइब में जो डाइवोर्स होता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगला हमारे लिए क्या ज़रूरी है, ये फाइल तो वैसे आप सारी देख लेना, पर इसमें सिर्फ मैं तुमको ज़रूरी बताता चलूँगा। ये वाला आ जाओ। अब जब इंसान मरेगा तो लास्ट इंसान जब मरता है दोस्तों, तो टोंगलोंग, जब इंसान मरता है तो उसकी आखिरी इच्छा को कहते हैं ये टोंगलोंग। तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि बताइए कि टोंगलोंग क्या है। बेसिकली टोंगलोंग जो टर्म है ये किस लिए यूज़ की जाती है, तो ये किन्नर ट्राइब के अंदर मृत्यु से पहले व्यक्ति की अंतिम इच्छा को टोंगलोंग कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाओ आप, मृत्यु संबंधी कुछ परंपराएं इनकी, जैसे कि जब ना मरेगा कोई इंसान तो क्या करते हैं दोस्तों, उसको डुबा देते थे पहले तो ना, उसको डुबंत बोलते थे, या तो जला दिया तो फुकंत हो गया। तीन टाइप से करेंगे उसकी रिचुअल्स को, डुबा दिया तो डुबंत होगा, जला दिया तो फुकंत हो जाएगा, और अगर ऐसे ओपनली फेंक दिया तो उसको भाखंत बोलते हैं। तो बताना मेरे को क्या अभी इसको परफॉर्म करते हैं क्या, अभी होती है ये रिचुअल, अगर किन्नौर में से कोई है तो, क्योंकि मुझे लगता है कि एंशंटली हुआ करती होगी, अब शायद ये इसको ना परफॉर्म करते हो शायद, ठीक है। अगर कोई किन्नौर से देख रहा है तो मुझे बताना इसमें कि है जो ये मृत्यु की विधियाँ क्या अभी भी इनमें से कुछ यूज़ की जा रही हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, हांगरंग घाटी है। अब हांगरंग वैली दोस्तों किन्नौर की इस रीजन में, ये वाला है ना, ये किन्नौर का जो ये हिस्सा है, किन्नौर का मैप इस तरह का है, तो ये वाला हिस्सा जिसको हांगरंग घाटी बोलते हैं। जो हांगरंग घाटी है उसमें लांबा आते हैं, और जो लांबा होते हैं इनके ना वो आते हैं, और जो डेड बॉडी है तो उसके कान में क्या करते हैं, एक मंत्र बोलते हैं, उस मंत्र को क्या कहते हैं, फूहा, ठीक है। उस मंत्र को पढ़ा जाता है। उसका लाम कुन्या लाया जाता है, एक बड़ा सा मतलब टब है, ये बाथ टब है, ठीक है। इसमें मृत्यु को नहलाया जाता है, और इस लाम कुन्याल का तब यूज़ किया जाता है। अब आपको लमगन्याल हांगरंग वैली में फोहा याद होनी चाहिए, और मृत्यु की विधियाँ डुबंत, फुकंत और भाखंत नामक की जो मृत्यु की विधियाँ हैं ये किस जाति से संबंधित है, हिमाचल के। तो आपके ट्राइब कौन सा है, ट्राइब आपका किन्नर ट्राइब। नेक्स्ट आ जाओ आप, नेक्स्ट अपने पास आते हैं इनकी ड्रेसेस। तो आपने खैर इनको नहीं देखना, ड्रेस हम अलग से कर लेंगे, आपने की नज़र देनी, इसमें कुछ खास है नहीं। इसमें इनकी ना पनिशमेंट थी, वहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता है। हाँ पंचायती ये जो है ना, देखो ट्राइबल हैं तो बेसिकली ट्राइबल लोग पहले से ही अपनी व्यवस्थाएं लेके चलते थे, मतलब ट्राइबल के अंदर
जो आपका समुदाय है, जो आपका समाज है, उसकी क्या रूल एंड रेगुलेशंस होंगे उसको वो खुद से ही फॉलो करना बना दे। जैसे कि हमने पढ़ा भी, हम सुनते भी आ रहे हैं कि हिमाचल का जो सबसे पुराना जो आप डेमोक्रेसी है दुनिया की ना, सबसे पुराना लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो आपके पास है पूरी दुनिया की, वो आपके पास मलाना में है। ठीक है, तो ऐसा कुछ कम्युनिटी होती थी अपने सुनो कैसे चलते थे ये लोग, कम्युनिटी काउंसिल बनाते थे। तो इनकी कम्युनिटी काउंसिल का नाम है चार भाई। तो आपसे प्रश्न बनेगा कि किन्नर समुदाय की कम्युनिटी काउंसिल का क्या नाम था? चार भाई इनकी कम्युनिटी काउंसिल थी। इसमें चार बंदे थे, चाल, हाल मांडी, टोकनिया, मुखिया। ठीक है, मुखिया होते थे। याद रखना दोस्तों, इसमें मैंने कास्ट बताई थी तुमको, तो जो मुखिया होगा हमेशा वो राजपूत, जो आपके पास से राजपूत होंगे उनसे ही मुखिया बनेगा। ठीक है, तो मुखिया की पोस्ट जो है सिर्फ राजपूत के लिए रिजर्व होती है इसमें। जैसे इसमें चार पोस्ट है, दो राजपूत वर्ग के लिए आता है, दो अन्य वर्ग के लिए, है ना, कोली वर्ग के लिए जाती है। अब इसमें देखो ये दोषियों की सजाएं, तीन टाइप की सजा होती है दोस्तों, टीचिंग मिचिंग, अपने पास छेदपा और दरंग शीशे। तो टीचिंग मिचिंग तब दी जाती है अब जब आप देवता के आदेश की अवहेलना करेंगे, निषेध रिश्तों में विवाद करेंगे और भूमि को, किसी की भूमि को हड़पेंगे, तो गलत काम करोगे बेसिकली आप, है ना, इनके अकॉर्डिंग। तो आपको क्या कर जाएगा, आपको टीचिंग मिचिंग नाम की सज़ा दी जाएगी। इसमें बेसिकली आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, आपको समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट भी है छेदपा सॉरी, देव स्थान पर ना आने के लिए, अगर आप नहीं आए, देवता ने बुलाया और अब नहीं गए या फिर देरी से गए, तो आपको छेदपा नामक पनिशमेंट दी जाएगी। नेक्स्ट भी है तीरदर्शी शीशे, खतरनाक सजा है भाई ये वाली। सभी के सामने आपको खड़ा कर दिया जाएगा और आप पे ठंडा पानी फेंका जाएगा भाई, ठंडा पानी फेंका जाएगा और आपको कर्स किया जाएगा बेसिकली, आपको बद्दुआएं दी जाएंगी, है ना। तो लास्ट जो आपके पास ऑप्शन है बेसिकली तीरदर्शी शीशे, जो वो अल्टीमेट पनिशमेंट है इनकी। तो इसमें ठंडा पानी फेंका जाता है बीच में खड़ा करके, फिर सब लोग इन ठंडा पानी फेंकते हैं और साथ साथ में ये आपके जो जो अपने पास व्यक्ति होता है, जो दोषी होता है बेसिकली, उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए बहुत कर्ज करोगे उसका, है ना, बद्दुआएं दोगे उसको। तो ये आपके पास क्या है, किन्नर ट्राइब से संबंधित कुछ एक टर्म्स हैं। आप उसके बाद चलो दिस इज़ इट। तो ये हमारे पास क्या था किन्नर ट्राइब से। आपने इनकी मैरिज देखो, मैरिज तो तुमको सबकी पता होना चाहिए, ठीक है। और बाकी हमने इनके डेथ कस्टम भी देखे और कहाँ कहाँ इनका रेफरेंस है, खुन्नू ट्राइब कहाँ रहे हैं, माउन कहाँ कह रहे हैं। तो ये आपको कुछ एक टर्म जो है यू मस्ट नो, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि पेपर में पूछी जाती हैं। चलो दिस इज फ्रॉम दिस क्लास, चलो मिलते हैं अगली क्लास में किसी और ट्राइब से। थैंक यू सो मच वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट क्लास।